नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार बिहार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और हिस्ट्री में चर्चा करते हुए हम लोग जिस टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, आपने देखा होगा कि हमने बौद्ध धर्म की चर्चा कर लिया, जैन धर्म की चर्चा कर लिया। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और इस दोनों ही टॉपिक से लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने पीवाईक्यू जब एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से तुलनात्मक रूप से भी प्रश्न पूछे गए हैं और हो सकता है इस बार 71वीं बीपीएससी में प्रश्न का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बेहतर कर दिया जाए पिछले बार की तुलना में, तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आपके लिए बहुत जरूरत फिर क्या होगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का तुलनात्मक अध्ययन करना। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, दोनों ही धर्म का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और उसको कुछ आधार पर करेंगे आपको समझने के लिए, ताकि आसान हो जाए। देखिए, सबसे पहले इस स्लाइड को क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। आज का अगर आप लेक्चर ठीक से समझ जाते हैं ना, तो आप जैन धर्म से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका जवाब भी कर ले जाओगे, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उसका जवाब कर ले जाओगे, और दोनों में यदि तुलनात्मक रूप से प्रश्न किया जाता है तो वह भी कर ले जाओगे। यहां से संभव है कि सुमेलित करने वाले जो प्रश्न होते हैं, मिलान करने वाले, वो भी आ सकते हैं, वह भी आपसे हो जाएगा। अब देखिए, हमने पढ़ने के लिए इसको सबसे क्या कर लिया, सरल तरीका से हमने दो भागों में बांटा है। पहले जैन धर्म को लेकर के यहां पर चर्चा करेंगे। अच्छा, जैन धर्म के बाद यहां पर अगर देखा जाए तो फिर बौद्ध धर्म, और दोनों में समानता क्या क्या है, पहले ये चीजें देखेंगे। इसको भी देखने के लिए हमने क्या किया यहां पर कि हमने आधार डिसाइड कर लिया है ना, कि आधार क्या क्या हमारे स्टडी का होगा। फिर बौद्ध धर्म में वो चेक कर लेंगे और जैन धर्म में ये देख लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि सभी चीजें सिनॉप्सिस के रूप में आपके पास आ चुका है। अब सबसे पहले देखते हैं कि आधार में कि पुनर्जन्म और कर्म फलवाद। अब पुनर्जन्म क्या होता है, जैसे कि यह माना जाता है, जैसे सनातन धर्म में आप देखते हैं, यह माना जाता है ना कि आप इस बार जो कर्म करेंगे उसके आधार पर अगला जन्म आपका होगा। यानी कि आत्मा शरीर बदल लेता है, दूसरे नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो कुल मिलाकर के पुनर्जन्म की व्यवस्था की गई है। और कर्म फलवाद, यानी कि जो कर्म आप करेंगे उसके अनुकूल ही आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे, है ना। और यह जो है जन्म मरण के चक्र से भी जुड़ा हुआ प्रश्न होगा। तो उसी आधार पर अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म क्या कहता है और जैन धर्म क्या कहता है। अब पुनर्जन्म और कर्म फलवाद की अगर चर्चा किया जाए बौद्ध धर्म के आधार पर, तो बौद्ध धर्म इसको स्वीकार करता है। बौद्ध धर्म का यह मानना है कि पुनर्जन्म होता है, और बौद्ध धर्म इस बात में भी विश्वास करता है कि कर्म फल सिद्धांत सिद्ध होता है, तो यह तो स्वीकार करता है। और जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म भी ये दोनों ही फिलॉसफी को स्वीकार करते नजर आते हैं। यानी कि इसमें समानता देखने को दोनों ही धर्म में मिलेगा। अब अलग अलग आप पढ़े रहे थे तो आपको याद करना अलग अलग मुश्किल होता, अब यह देखिए सिनॉप्सिस में मिल गया। अब ईश्वर के प्रति देखते हैं। देखिए, जब ईश्वर के प्रति देखेंगे, यानी कि ईश्वर है या ना है, यानी कि अस्तित्व क्यों लेकर के चर्चा जब किया जाएगा, आस्तिक नास्तिक की बात की जाएगी, दोनों ही दर्शन में देखा जाएगा, तो बौद्ध धर्म में अनिश्वरवादी है। और यहां पर अगर जैन धर्म की व्याख्या की जाए तो फिलॉसफी के आधार पर यह भी अनिश्वरवादी ही सिद्ध होता है। सांख्य दर्शन को लेकर के चर्चा किया जाए कि क्या बौद्ध धर्म जो है वह सांख्य दर्शन से प्रभावित दिखता है, तो यह प्रभावित दिखेगा, और जैन धर्म भी आपको प्रभावित दिखेगा। तो कुल मिलाकर के ये सिनॉप्सिस आपको ये तीन आधार पर दोनों धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन बता दिया कि दोनों में ये समानता यहां पर देखा जाता है। गौतम बुद्ध के विषय में जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक रहे, मैंने विस्तार से चीजें बता दिया था, उनके जीवन से भी बता दिया था पिछले लेक्चर में, आप उसको निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा। जैन धर्म को लेकर के जो प्रश्न है जो आते रहे पीवाईक्यू में, हमने जो देखा है वह भी मैं पहले बता चुका हूं। और जैन धर्म में खास करके कुछ जो महत्वपूर्ण बात है, चूंकि 24 तीर्थकर हुए, बौद्ध धर्म में यह देखने को नहीं मिलता है। बौद्ध धर्म में ज्यादा से ज्यादा आपको ये देखने को मिलेगा कि भगवान बुद्ध के विषय में जानकारी चाहिए, इनके जो कुछ शिष्य हुए, ज्ञान हुए, इनसे जुड़ा हुआ 4 जो महत्वपूर्ण जगह हुआ, इनका उपदेश हुआ, ये सब चीजें आपको जानकारी में, और आगे चल करके शाखा का विभाजन जो होता है, हीनयान महायान जो होता है, इतना आपको जानकारी चाहिए बौद्ध धर्म में। जैन धर्म को लेकर के देखेंगे तो थोड़ा सा इसीलिए इसमें हो जाता है ज्यादा मेहनत, क्योंकि इसमें 24 कुल मिलाकर के तीर्थकर हुए।
समझ गया। और 24 तीर्थकर को लेकर के उनके प्रतीक सिंबल से प्रश्न पूछा जाता है। जब मैंने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया तो आपके लिए आसान कर दूं कि 3 मैंने देखा कि 3 जो तीर्थकर हैं उनके विषय में ज्यादा पूछा जाता है। कितने तीर्थकर? 24 में से 3। और उस 3 में देखेंगे तो जो नंबर 1 के तीर्थकर रहे, नंबर 23 के रहे हैं और आखिरी और नंबर 24 के रहे। नंबर 1 पर ऋषभ देव, इनके विषय में एक लगातार प्रश्न पूछा गया है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। वो पहले नंबर के तीर्थकर। 23वें पर अगर चर्चा किया जाए तो वो पार्श्वनाथ जी हैं, ठीक है, जैन धर्म में। और 24वें तीर्थकर सबसे महत्वपूर्ण जो है वर्धमान महावीर जैन। सबसे ज्यादा प्रश्न इन्हीं पे पूछा गया है। तो वर्धमान महावीर जैन का जन्म जो है वह बिहार में ही वैशाली डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, जो आज का वैशाली है, ठीक है। इसके अलावा ये जैन धर्म के जो हैं वह 24वें तीर्थकर हैं। ना सिर्फ 24वें तीर्थकर हैं बल्कि आखिरी तीर्थकर भी हैं। और एक बात और जो सबसे महत्वपूर्ण है, वर्धमान महावीर जैन को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इनके जीवन परिचय से भी प्रश्न पूछे गए, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा दिया था, वहां से सब नोट कर लीजिएगा। तो इतना अगर आप यहां से कर लेते हैं तो इतने में तुलनात्मक रूप से समानता से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपसे नहीं छूटेगा। और फिर से कह दूं, प्रश्न यहां से आता है, हमेशा ही आता रहा है, आप पीवाईक्यू चेक कीजिए। अब यहां हम क्या करते हैं, ये दोनों ही धर्म और यहां पर इसके अंतर को देखेंगे। पहले समानता फिर अंतर। यहां भी हमने वही आधार बनाया है और दोनों धर्म में क्या क्या चीजें हैं उसको देखेंगे। जैसे आत्मा को लेकर के जैन धर्म का क्या कहना है, और दूसरी बात आत्मा को लेकर के जो है बौद्ध धर्म का क्या कहना है, क्या वो स्वीकार करते हैं। बौद्ध धर्म को लेकर के यदि चर्चा करेंगे तो बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, कर्म फल बाद में विश्वास करता है, लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं करता है। तो यहां पर यह देखना है कि ये आत्मा की फिलॉसफी को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन जैन धर्म जो है इसको स्वीकार करता है। तो अंतर हो गया। यहीं पर अगर देखेंगे काया क्लेश यानी कि कठोर तपस्या। अब देखिए, गौतम बुद्ध जब ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले थे तो शुरुआती दिनों में कई चीजें उन्होंने ट्राई किया, और शुरुआती दिनों में कहा जाता है कि उन्होंने काया क्लेश भी एक तरह से प्रैक्टिस किया था। काया क्लेश का कहने का मतलब है कठोर तपस्या करना, भोजन भी त्याग देना, पानी भी त्याग देना और अपने आप को बहुत कष्ट देना, उसके माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति और कैवल्य की प्राप्ति करना। तो भगवान बुद्ध जो है शुरू में यही प्रैक्टिस किए, है ना, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि ये चीजें तरीका हमारा शायद ठीक नहीं रहेगा, उन्होंने इसका त्याग कर दिया। तो ये प्रभाव, ये कहानी ध्यान में रहे तो आपको ये ध्यान रहेगा कि बौद्ध धर्म जो है काया क्लेश कठोर तपस्या में विश्वास ना करके मध्यम मार्ग में विश्वास करता है ना। जो पाथ है, तो 2 पाथ अगर है चलने का, जिसको कहते हैं कि हम ये व्हाइट है ये ब्लैक है, लेकिन लाइफ जो है कहीं वो ग्रे एरिया में चलता है ना, जो हम लोग कहते हैं। तो कुल मिलाकर के साइकोलॉजी में जो ये बात की गई है वही गौतम बुद्ध भी कहते नजर आए कि ऑलवेज फॉलो मिडिल पाथ। आप मध्यम मार्गी बनिए, मध्यम मार्ग में चलिए। जीवन जो है अतिवाद से नहीं चलता है, उसमें सामंजस्य होना चाहिए, तो मध्यम मार्ग को फॉलो करने की आवश्यकता है। यही पर यहां कह रहे हैं कि मध्यम मार्ग में विश्वास कीजिए, काया क्लेश और कठोर तपस्या में कोई बिलीव बौद्ध धर्म में नहीं है। मामला समझ में आ गया। जैन धर्म में कठोर तपस्या एवं काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया है। जैन धर्म के विस्तार ना होने की एक जो बड़ी वजह मानी जाती है वह यह भी प्रोसेस माना जाता है कि आप देखेंगे जैन धर्म के बहुत सारे साधु जो हैं जूते तक नहीं पहनेंगे, पैरों में कपड़े लपेटे रहेंगे, छिला हुआ पैर रहेगा, है ना। शाम में के बाद खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि इनको रहता है कि हिंसा ना हो जाए, कोई कीड़े मकोड़े ना चले जाए, उसकी हत्या ना हो जाए। तो तमाम तरह वस्त्र त्याग देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये चीजें देखना पड़ेगा कि कठोर तपस्या अपने आप को बहुत साधते हैं, अपने आप पर बहुत ज्यादा नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, और वो कठोर तपस्या और काया क्लेश पर बल को लेकर के बात करते हैं, जो कि बौद्ध धर्म से इतर है। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण यही है। वर्ण व्यवस्था से प्रश्न आता है, आत्मा से प्रश्न आता है। वर्ण व्यवस्था को लेकर के बात करेंगे तो बौद्ध धर्म बहुत स्पष्ट दिखता है इन सब चीजों के लिए। बौद्ध धर्म जो है ना वह इसलिए उस वक्त अगर देखा जाए समकालीन जो धर्म रहे या विचार रहे उसमें बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। एक तो प्रचलित हुआ कि राज दरबार का संरक्षण बौद्ध धर्म को मिला। दूसरी एक बात कह रहा कि बौद्ध धर्म ने जो वैदिक व्यवस्था था, या जिसको ब्राह्मण धर्म कह सकते हैं, सनातन धर्म कह सकते हैं, उसमें देखा गया कि जो वर्ण व्यवस्था है वो काफी प्रचलित है। वैदिक काल में आपने पढ़ा है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कुछ और था, लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल में हम पहुंचते हैं, उत्तर वैदिक काल में वर्ण
वर्ण व्यवस्था की परिभाषा पूरी तरह से बदल गया है ना, और वह कहीं ना कहीं एक तरह से वंशानुगत हो गया। तो इस बात को लेकर के बौद्ध धर्म ने इसकी काफी निंदा की, और बौद्ध धर्म के अनुयायी इसीलिए भी बढ़े, चूंकि आप देखेंगे जो हिंदू धर्म में दलित समाज के लोग रहे वो असमानता से कहीं ना कहीं परेशान थे हिंदू धर्म में, तो उन्होंने इस व्यवस्था को स्वीकार करना शुरू कर दिया बौद्ध धर्म को। चूंकि यहां पर बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था की निंदा कर दी और कहा कि हम इसको नहीं स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जात पात में बिलीव नहीं है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, तो लोग अट्रैक्ट होंगे ही ऐसे फिलॉसफी से, इसलिए बौद्ध धर्म की संख्या यहां पर बढ़ना शुरू होता है। दलित समाज देखेंगे आज भी बौद्ध धर्म से जुड़ता है। ये प्रैक्टिकली सोचिएगा, आपको जवाब निकल जाएगा। लेकिन जैन धर्म में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दिखेगा, ऐसा भी नहीं है कि स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन एक बात है यहां पर समझ लीजिए। यहां करेंगे कि भगवान महावीर जैन की जब बात की जाएगी तो वैदिक कर्मकांड जो है, वैदिक कर्मकांड की वो निंदा करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। अब लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था को लेकर के बहुत अधिक मुखर वहां पर भी होते हुए नजर आते हैं। निंदा किया गया है, लेकिन पूर्व जन्म के फल के रूप में उसे स्वीकार भी कर लिया गया है। तो यहां पर देखेंगे अंतर दिखेगा, आपको माना जाएगा कि आप अमुक जाति में इसीलिए जन्म लिए हैं कि पिछले जन्म का आपका कर्म है, और पिछले जन्म का कर्म मैंने आपको समानता में बताया था कि कर्म फल सिद्धांतवाद में यकीन करते हैं, पुनर्जन्म में दोनों का यकीन है। तो यहां पर जैन धर्म का मानना है कि अमुक वर्ण में जन्म होने का कारण है कि पिछले जन्म का आपका कुछ कर्म यहां पर लेके आया है, हालांकि निंदा की गई है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है बौद्ध और जैन के संबंध में। देखिए इतनी चीजें अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो मान के चलिए यहां से जो प्रश्न आएगा वो आपसे नहीं छूटेगा। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत जरूरी है। समानता और देखेंगे विषमता यानी कि अंतर, यहां से प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे। तो आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है ये कमेंट करके जरूर बताएं। और दूसरी बात कि आप लोग जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम मुझे लिख करके जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। पारी समाप्ति की घोषणा की जाती है। थैंक यू सो मच।